हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आइए पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं, तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो एक्स बिंदु धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। चलिए जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, एक घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन वो है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण वो है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। देखिए इसमें दिया हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। मतलब जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे, ये इसका अक्ष है, ये अपने ही अक्ष पे घूमती है, ऐसे 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 घूमती है। और एक होता है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में इस पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये आभासी होता है, कोई इसका रास्ता नहीं होता है जिस पर वो परिक्रमण करती है, ये आभासी होता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये देखिए इसमें दिया भी है, मैं जो वर्ड बता रही हूँ अलग शब्दों में दिया है। पृथ्वी एक अक्ष के काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय से में पृथ्वी इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह पृथ्वी अक्ष के साथ नहीं मिलता, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको मैं चित्र दिखाती हूँ। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे, ये अपने भी अक्ष पे ऐसे ऐसे जब घूमती होगी राउंड राउंड, तो इसमें भी 24 घंटे लगता है। अपने अक्ष पे 24 घंटे का समय, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देखिए आइए देखते हैं पिक्चर में क्या दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें पहले आप ये वाला चित्र देखिए। पृथ्वी का कक्षीय समतल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का कक्षीय समतल, कर्क रेखा 66.5 डिग्री, विषुवत वृत्त, मकर रेखा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है और कितने देशों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, तभी आपको चीज़ें याद होंगी। आइए इसको देखते हैं। ये अभी आपने पढ़ा प्रदीप्ति वृत्त। जैसे हम सूर्य का प्रकाश जिस ओर पड़ता है उधर दिन होता है, जिधर छिप जाता है पृथ्वी उधर रात होती है।
तो पृथ्वी अपने घूर्णन जब घूमती है तो हर जगह हमेशा रात नहीं होगी और हर जगह हमेशा दिन नहीं होगा। तो मतलब जहाँ दिन होगा वहाँ रात नहीं होगी, जहाँ रात होगा वहाँ दिन नहीं होगा। तो ये चलता रहता है। तो ये देखिए उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये सीधा कभी नहीं होता। जो प्रदीप्ति वृत्त होता है ये कभी सीधा नहीं होता, ये हमेशा तिरछा होता है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की व्यवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। जो सूर्य के चारों तरफ, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। आइए इसको देखते हैं। ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बहुत मतलब ये थोड़ा फैक्ट है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये है ये आपको पृथ्वी का घूर्णन दिखाया गया है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो इसमें दिया है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। 22 दिसंबर दक्षिण अयनांत, ये देखिए वसंत ऋतु 21 मार्च। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। देखिए इसमें ये डेट पे ज़्यादा फोकस करिएगा। 21 मार्च का जो दिन होता है उसमें उत्तरी शरद ऋतु होती है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इसमें उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। इस पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत पूछा जाता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। सोचिए दोस्तों, जब 21 जून होता है, 21 जून में हम उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। और ये हमारे भारत की बात नहीं है, ठीक है, ये दे रहा है विश्व स्तर की बातें, ठीक है। मतलब जैसे हम भारत को भी उत्तरी दक्षिणी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, में बांटते हैं, वैसे विश्व को भी हम बांटते हैं। तो इसमें ये दिया है कि जैसे ये हो गया हमारा उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ हो गया। तो जो एशियाई कंट्रीज़ हैं आप कॉन्टिनेंट के हिसाब से बांट लीजिए। तो ये हो गया एशिया, ये हम मान लेते हैं एशिया। ये हो गया यूरोप। तो इसके अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं स्थान वाइज, और आप मंथ वाइज भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वैसे मैं मैप जब पढ़ाऊंगी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल के अकॉर्डिंग आप जब समझोगे। या तो फिर आप देख लीजिए जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप एक्चुअली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दिया है, तो आपको शायद अगर नहीं पढ़े होगी ज्योग्राफी तो नहीं समझ में आएगी। तो ठीक है, आप इस मैप को इस
पिक्चर को कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तरी ध्रुव पे मतलब उत्तर की ओर जितने भी देश हैं वहाँ पे वसंत ऋतु होगा 21 मार्च को, और दक्षिण में जितने भी होंगे देश उनमें शरद ऋतु होगी। ठीक है। दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। फिर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। फिर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन होते हैं, उसमें उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। बताइए अगला लीप वर्ष कब होगा। मतलब अभी वीडियो में बना रही हूँ 2024 फरवरी, तो आप बताइए अगला लीप वर्ष कब आएगा। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर जो भी बदलाव आते हैं, मौसमी बदलाव, सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, जितने भी ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करके सीखते हैं क्या दिया हुआ है। ये देखते हैं इसको। क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त कैसे बनता है। एक पेंसिल, 2 पिन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 2 पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे का कस कर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्तीय होगी। दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये चित्र दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस जनरल नॉलेज है। तो आइए इसको जूम करके देखते हैं। आप देखेंगे 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं वहाँ ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। जो ध्रुवों के पास हैं, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, इसलिए वहाँ पे ऊष्मा कम प्राप्त होती है। जैसे कि अभी अपने वसुधैव कुटुंबकम जिसको भारत फॉलो करता है, इसी के चलते 1 वर्ल्ड 1 अर्थ 1 सन के अकॉर्डिंग सोलर पैनल के थ्रू बिजली निर्माण किया जा रहा है, जो कि पूरे वर्ल्ड को जोड़ रहा है। तो इसी थीम पर आधारित है कि जहाँ जहाँ क्योंकि सूर्य अलग नहीं है, सबका सूर्य एक ही है, तो उसके थ्रू हम बिजली बनाएंगे ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा दे सकें। तो वही है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ये, और इसकी अपॉर्चुनिटी भारत और जितने भी कर्क रेखा पे बसे हुए देश हैं, जितने भी कर्क रेखा के अंदर आते हैं देश, वहाँ पे बिजली उत्पादन सौर पैनल से ज़्यादा हो सकता है। तो इसी थीम पर है। तो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ झुकाव होता है तथा उत्तरी ध्रुव
तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इन जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं और हमें लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन गया। स्टैटिक और करंट पे फोकस करिए। अब आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट प्लस स्टैटिक, करंट में जो चल रहा होता है उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन को उसका स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। कब नहीं झुका होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हो गया समाप्त और आप इन क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। बताइए, लीप वर्ष क्या होता है? आपको इसका एक लाइन में आंसर देना है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, इसको बताना है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित किया, आपको इसका डिफिनेशन बताना है। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सबका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं लिख पाते हैं तो आप अपनी कॉपी पे लिखिए, बट हाँ, मैक्सिमम 1 और 2 क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप सबका जवाब दें। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने रात होती है, क्यों? इसका कारण बताइए। दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? उत्तर एवं दक्षिणी अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है? ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है, आपको ये बताना है। और इन चारों का जवाब तो आपको देना ही देना है। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं?
सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं बताइए। 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है बताइए। भारत में या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चलिए आपको इन चारों का आंसर देना, चलिए मैं बता देती हूँ इनका, और लेकिन आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपको याद हो। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, उसको परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, परिक्रमण के कारण। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या बताइए कितनी होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, बताइए कब छोटे होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, तो अब हम चैप्टर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। आपको अच्छा लगे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत कुछ आने वाले दिनों में लाने वाली हूँ मैं, और अभी आने वाले समय में यूपी पीसीएस का प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।